आज हम स्टैक का अभ्यास करने वाले हैं फ्रॉम एन एडीटी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम इन शॉर्ट देख लेते हैं कि स्टैक कैसे काम करता है, उसके बाद हम मेन चीज के ऊपर जंप करेंगे। तो अभी पहले तो हमें हमारे स्टैक का साइज फिक्स करना होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने हमारे स्टैक का साइज फिक्स किया 4। इसका मतलब ये है कि हम हमारे स्टैक के अंदर 4 एलिमेंट्स डाल सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स 3। 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स, राइट। अब when it comes to stack there is an element called as top, और जब ये स्टैक एम्प्टी होता है, मतलब जब स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तब इस टॉप का वैल्यू होता है -1, राइट। अब स्टैक के अंदर हम दो ऑपरेशंस कर सकते हैं, पुश एंड पॉप। जब हमें स्टैक के अंदर एलिमेंट डालना होता है तब जिस ऑपरेशन का यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं पुश, और जब स्टैक के अंदर से एलिमेंट हमें निकालना होता है तब जिस ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है उस ऑपरेशन को कहा जाता है पॉप। अब हम पुश का इस्तेमाल करते करते स्टैक के अंदर एक एक एलिमेंट डालते हैं। अब मान लेते हैं सबसे पहले हमें एक नंबर पुश करना है विच इज 18, तो हमने लिखा पुश 18, राइट। तो यहाँ पे 18 पुश हो जाएगा। जब एलिमेंट पुश होता है तब टॉप का वैल्यू एक एक से इंक्रीज होता है। तो अब टॉप का वैल्यू इज नॉट -1, नाउ इट्स -1 + 1, सो दैट इज टॉप इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें और एक एलिमेंट पुश करना है। सबसे पहले हमने 18 पुश किया, अब हमें और एक एलिमेंट पुश करना है विच इज 69, राइट। तो अभी 69 पुश होगा, तो यहाँ पे 69 पुश हो गया, एंड नाउ टॉप का वैल्यू भी 1 से बढ़ेगा। नाउ टॉप का वैल्यू इज 0 + 1, दैट इज 1, ठीक है। अब हमें और एक एलिमेंट पुश करना है, तो हम लिखते हैं पुश 73। ओके, तो अभी 73 पुश हो जाएगा और टॉप का वैल्यू 1 से बढ़ेगा। तो अभी टॉप का वैल्यू इज नॉट 1, टॉप का वैल्यू इज 1 + 1, दैट इज 2। अब हमें और एक एलिमेंट पुश करना है, मान लेते हैं हमें 13 ये एलिमेंट पुश करना है, तो 13 यहाँ पे चला जाएगा और नाउ टॉप का वैल्यू और 1 से बढ़ जाएगा। अब टॉप का वैल्यू है 3। अब यहाँ पे स्टैक भर चुका है। अब हम स्टैक के अंदर और एलिमेंट्स पुश नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टैक के अंदर कोई भी जगह बची नहीं है। बट फिर भी अगर हमने पुश करने का ट्राई किया तो हमें एरर आएगा और इस एरर का नाम है स्टैक ओवरफ्लो, राइट। अब यहाँ से हम एक ही चीज कर सकते हैं विच इज पॉप, मतलब बेसिकली यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ स्टैक के अंदर के एलिमेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं, दैट्स इट। तो हम वो करना चालू कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पॉप। अब पॉप के अंदर कोई भी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी स्टैक का सबसे ऊपर का एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, मैटर नहीं करता कि वो कौन सा एलिमेंट है। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में कोई भी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। पॉप अगर तुम कमांड दोगे तो जो सबसे ऊपर का नंबर है स्टैक के अंदर का वो डिलीट हो जाएगा और टॉप का वैल्यू 1 से माइनस हो जाएगा। तो एक बार पॉप हमने कमांड दिया, इसका मतलब जो ऊपर का एलिमेंट है सबसे वो डिलीट हो जाएगा और टॉप का वैल्यू 1 से माइनस हो जाएगा। नाउ द टॉप का वैल्यू इज नॉट 3, इट्स 2, ठीक है। अब हम फिर से एक बार पॉप लिखते हैं। नाउ सबसे ऊपर का एलिमेंट ये है वो डिलीट हो जाएगा। नाउ टॉप का वैल्यू इज नॉट 2, इट्स 1। अब फिर से एक बार पॉप लिखते हैं। अब स्टैक का जो सबसे टॉप का एलिमेंट है वो 69 है, वो डिलीट हो जाएगा और टॉप का वैल्यू इज नॉट 1, नाउ इट्स 0, ठीक है। अब फिर से एक बार पॉप लिख देते हैं हम लोग, राइट। अब स्टैक का जो सबसे ऊपर का एलिमेंट है विच इज 18 वो डिलीट हो जाएगा और जो टॉप का वैल्यू है इट इज नॉट 0 नाउ, इट इज -1। ओके, अब स्टैक एम्प्टी है और टॉप का वैल्यू -1 है, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि जब स्टैक एम्प्टी होता है तब टॉप का वैल्यू -1 होता है। और अब क्योंकि स्टैक एम्प्टी है इसलिए हम पॉप ये कमांड नहीं दे सकते, हम पॉप नहीं यूज कर सकते क्योंकि पॉप का इस्तेमाल किया जाता है स्टैक से एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए। बट स्टैक के अंदर एलिमेंट ही नहीं है, स्टैक एम्प्टी है, तो स्टैक से डिलीट क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए पॉप इस कमांड को हम यूज नहीं कर सकते। बट फिर भी अगर हमने पॉप का इस्तेमाल किया तो हमें एक एरर आएगा विच इज कॉल्ड एज स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। तो बेसिकली स्टैक हमारा ऐसे काम करता है। अब ये जो पुश और पॉप की पूरी कहानी है, इस कहानी का हम बेसिक लॉजिक यहाँ पे लिखने वाले हैं और उसी को कहा जाता है एडीटी। सबसे पहले हम पुश का एडीटी लिखेंगे, उसके बाद पॉप का एडीटी लिखा जाएगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू पुश यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि पहले तो हमें स्टैक को नाम देना होता है, उसके बाद स्टैक का साइज यहाँ पे लिखना होता है, एंड आफ्टर दैट स्टैक के अंदर जो एलिमेंट हम डालेंगे उस एलिमेंट को हम यहाँ पे नाम देंगे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई हमने यहाँ पे लिखा है लेट x बी द स्टैक। इसका मतलब स्टैक का नाम x है विच हैज द साइज n, जिसका साइज n है, एंड y इज द एलिमेंट टू बी पुश, मतलब y वो एलिमेंट है जो स्टैक के अंदर पुश होने वाला है, ठीक है। अब
पुश का लॉजिक लिखने से पहले हमें एक छोटी सी चीज लिखनी पड़ती है, या हमें एक छोटी सी चीज का बेसिक लॉजिक लिखना होता है, ठीक है। और वो छोटी सी चीज कौन सी है? वो छोटी सी चीज वो सिचुएशन है जहां पे हमें स्टैक ओवरफ्लो का एरर आता है। मतलब स्टैक ओवरफ्लो ये एरर कब आएगा? वो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन का बेसिक लॉजिक हमें लिखना पड़ता है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि स्टैक ओवरफ्लो का एरर हमें कब आता है? कब आता है स्टैक ओवरफ्लो का एरर? मैंने तुम लोग को बताया था, जब हमारा स्टैक पूरा का पूरा भर जाता है और फिर भी हम पुश करने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम उसके अंदर एलिमेंट्स घुसाड़ने की कोशिश करते हैं, तो तब स्टैक ओवरफ्लो का एरर हमें आता है, राइट। बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हमें विजुअली दिख रहा है कि अब स्टैक भर चुका है, अब हम पुश नहीं कर सकते। अगर किया तो स्टैक ओवरफ्लो का एरर आएगा। बट टेक्निकली हमें कैसे समझेगा ताकि हम यहाँ पे लिख सके? तो जब टॉप का वैल्यू n-1 होता है, तब अगर हमने पुश करने की कोशिश करी तो हमें स्टैक ओवरफ्लो ये एरर आएगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे स्टैक हमारा भर चुका है, ठीक है। टॉप का वैल्यू देखो क्या है, 3। इस टॉप का वैल्यू इक्वल्स टू n-1, n-1 मतलब 4-1। इस टॉप का वैल्यू 3 इक्वल्स टू 4-1, दैट इज इक्वल्स टू 3। इज 3 इक्वल्स टू 3? यस। तो टेक्निकली हमें तब पता चलेगा कि हमारा स्टैक भर चुका है जब टॉप इक्वल्स टू n-1, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे इफ टॉप इक्वल्स टू n-1, राइट, स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। और उसके बाद एल्स। अब यहां पे हम पुश का बेसिक लॉजिक लिखेंगे। और ये हमने यहां पे क्यों लिखा? क्योंकि पुश का जो हमारा कहानी है उसके अंदर वो भी तो पार्ट है ना जहां पे हमें स्टैक ओवरफ्लो एरर आ सकता है। तो वो पार्ट भी हमें बेसिक लॉजिक के अंदर कहीं ना कहीं तो इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है, हमने यहाँ पे इस तरीके से वो पार्ट इंक्लूड किया है। एंड और एक चीज तुम्हें समझने की जरूरत है, विच इज यहाँ पे हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है कि एक एलिमेंट हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अगर स्टैक फुल है तो स्टैक ओवरफ्लो एरर आएगा, और अगर स्टैक के अंदर एक एलिमेंट की भी जगह अगर बाकी है तो फिर क्या करना है, तो फिर क्या होगा, उसका बेसिक लॉजिक हम यहां पे लिखेंगे। तो अभी मान लेते हैं कि स्टैक के अंदर एक एलिमेंट की जगह बाकी है, एटलीस्ट एक से ज्यादा एलिमेंट की जगह बाकी हो सकती है, बट हम मान लेते हैं कि एक एलिमेंट की जगह बाकी है। तो मैंने तुम लोग को क्या बोला था, क्या होगा? दो चीजें होगी। एक, जो एलिमेंट हम पुश करने वाले हैं वो स्टैक के अंदर सबसे ऊपर जाके बैठेगा और टॉप का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझाते वक्त मैंने तुम लोग को बोला था कि एलिमेंट सबसे पहले जाकर सबसे ऊपर बैठेगा और उसके बाद टॉप का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगा। बट टेक्निकल टर्म्स में जब हम देखते हैं तब सबसे पहले टॉप का वैल्यू इंक्रीज होता है और उसके बाद जो एलिमेंट हम पुश कर रहे हैं वो सबसे ऊपर जाकर बैठता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। इसका मतलब अब टॉप का वैल्यू -1 नहीं है, अब टॉप का वैल्यू 1 से बढ़ गया है। अब टॉप का वैल्यू है 0 और उसके बाद जो एलिमेंट हम पुश कर रहे हैं विच इज y, वो स्टैक के सबसे टॉप पे जाकर बैठेगा, मतलब स्टैक में सबसे ऊपर जाकर बैठेगा। अब यहाँ पे स्टैक एम्प्टी है तो उसको यहाँ पे जाके बैठना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x ऑफ टॉप इक्वल्स टू y, मतलब x ऑफ टॉप का मतलब x हमारे स्टैक का नाम है, मतलब स्टैक का जो टॉप है, स्टैक का टॉप क्या है, ये, ठीक है। स्टैक का टॉप ये है इक्वल्स टू y, मतलब यहां पे y ये जो एलिमेंट है जो हम पुश कर रहे हैं वो जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पुश का बेसिक लॉजिक है। अगर हमने कोई एलिमेंट पुश किया तो अगर स्टैक भर चुका है तो हमें एरर आएगा विच इज स्टैक ओवरफ्लो, और अगर स्टैक भरा नहीं है, मतलब अगर स्टैक के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट की भी जगह है तो टॉप का वैल्यू 1 से बढ़ेगा और जो स्टैक का जो टॉप है वहां पे
जो एलिमेंट हम पुश कर रहे हैं वो जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, अब स्टैक का टॉप तो यही है यहाँ पे क्योंकि स्टैक एम्प्टी था। ठीक है, अगर ये होता था तो हमारा y यहाँ पे जाकर बैठता था, बट यहाँ पे स्टैक एम्प्टी है तो y को यहाँ पे जाकर बैठना है क्योंकि ये स्टैक टॉप है। तो जो स्टैक का टॉप है वहां पे इक्वल्स टू y, मतलब वहां पे y जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, और टॉप का वैल्यू तो हमने पहले 1 से बढ़ा दिया, राइट। तो ये हमारे पुश का लॉजिक है। अब हम पॉप का लॉजिक देखते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू पॉप, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द स्टैक विच हैज साइज n, मतलब हमने स्टैक को नाम दे रखा है विच इज x एंड विच हैज साइज n, राइट। अब तुम लोग शायद से मुझे ये पूछ सकते हो कि जैसे यहाँ पे लिखा था y इज द एलिमेंट विच इज टू बी पुश्ड, मतलब y वो एलिमेंट है जो पुश होने वाला है या हम पुश करने वाला है, वैसे यहाँ पे उस एलिमेंट का जिक्र क्यों नहीं है जो हम पॉप करेंगे? ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे कि मैंने तुम लोग को यहाँ पे बोला था कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हमें नहीं लिखना है क्योंकि मैटर नहीं करता कि सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट है। अगर हमने पॉप कमांड दिया तो सबसे ऊपर का एलिमेंट निकल नहीं वाला है, वो डिलीट ही होने वाला है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर मैटर ही नहीं करता कि स्टैक टॉप पे यानी कि सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट है, वो कौन सा भी एलिमेंट है वो डिलीट ही होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे वो एलिमेंट का जिक्र करने की हमें जरूरत नहीं है, उस एलिमेंट के बारे में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं गरज नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उस एलिमेंट के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे पुश के टाइम पे हमने सबसे पहले उस सिचुएशन का बेसिक लॉजिक लिखा था जिस सिचुएशन में हमें स्टैक ओवरफ्लो ये एरर आएगा, इन द सेम वे व्हेन इट कम्स टू पॉप हम उस सिचुएशन का सबसे पहले बेसिक लॉजिक लिखेंगे जहां पे हमें स्टैक अंडरफ्लो का एरर आएगा। अब हमें स्टैक अंडरफ्लो का एरर कब आएगा? हमें स्टैक अंडरफ्लो का एरर तब आएगा जब हमारा पूरा का पूरा स्टैक एम्प्टी है बट फिर भी हम पॉप ये कमांड देकर उस स्टैक में से एलिमेंट निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टैक के अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो स्टैक के अंदर से निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं, राइट, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। ओके, तो अगर स्टैक एम्प्टी है बट फिर भी पॉप ये कमांड देकर हम उसके अंदर के एलिमेंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें एरर आएगा जिसका नाम है स्टैक अंडरफ्लो। अब यहाँ पे हमें विजुअली दिखाई दे रहा है कि स्टैक एम्प्टी है, बट टेक्निकली हमें कैसे पता होगा या टेक्निकली हम कैसे पता करेंगे या टेक्निकली हमें कैसे पता चलेगा कि स्टैक एम्प्टी है? मैंने तुम लोग को बोला था कि जब स्टैक एम्प्टी होता है तब टॉप का जो वैल्यू होता है दैट इज -1। ठीक है, मतलब जब टॉप का वैल्यू -1 होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अब लिखने वाले हैं इफ टॉप इक्वल्स टू -1 राइट स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, मतलब हमने यहां पे ऑलरेडी अज्यूम करके रखा है कि हमने पॉप ये कमांड दिया है, मतलब पॉप ये कमांड देकर हम एक एलिमेंट स्टैक से निकालना चाहते हैं। तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम उस एलिमेंट को निकाल ही नहीं सकते क्योंकि स्टैक तो एम्प्टी है, बट फिर भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं पॉप ये कमांड देकर, तो उस केस में हमें एरर आएगा विच इज स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, बट अगर स्टैक के अंदर एलिमेंट है तो क्या होगा? एल्स तो क्या होगा? अगर स्टैक के अंदर एलिमेंट है और हमने पॉप ये कमांड दिया है तो वो जो स्टैक के सबसे ऊपर का एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, बट वो कैसे डिलीट होगा उसका बेसिक लॉजिक हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि व्हेन इट कम्स टू स्टैक, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये स्टैक है, तो इस स्टैक के अंदर बस इंडेक्स 0 से लेकर तो उस इंडेक्स तक जिस इंडेक्स को टॉप पॉइंट कर रहा है, मतलब यहां से लेकर तो यहां तक के एलिमेंट्स ही मैटर करेंगे। अगर सपोज लेट्स से यहां पे एक एलिमेंट है 13 बट इसको टॉप पॉइंट नहीं कर रहा है तो दिस एलिमेंट इज एज गुड एज डिलीटेड। मतलब इस स्टैक के अंदर इंडेक्स 0 से लेकर तो वो इंडेक्स जिस इंडेक्स को टॉप पॉइंट कर रहा है
वहां तक के एलिमेंट्स ही मैटर करते हैं। अगर उसके अलावा यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो ये एलिमेंट मैटर नहीं करेगा। दिस एलिमेंट इज एज गुड एज डिलीटेड, क्योंकि इस एलिमेंट को टॉप पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब एकदम आसान भाषा में अगर मैं तुम लोग को बताऊं, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें 73 ये एलिमेंट डिलीट कर देना है, तो हमें 73 इस एलिमेंट को डिलीट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें बस टॉप की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर देनी है। हमें बस टॉप की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर देनी है, जो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमने कर दी, तो टॉप की वैल्यू इज नाउ नॉट 2, टॉप की वैल्यू इज नाउ 1, टॉप की वैल्यू इज नाउ 1। ओके, तो अभी यहां पे मैटर वही एलिमेंट्स करेंगे विच आर फ्रॉम इंडेक्स 0 टू दैट इंडेक्स जिस इंडेक्स को टॉप पॉइंट कर रहा है। तो मैटर बस यही दो एलिमेंट्स करेंगे इन दिस सिचुएशन। बाकी के जो एलिमेंट्स है, दीज एलिमेंट्स आर एज गुड एज डिलीटेड। ठीक है, मतलब अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है, अगर हमें सबसे ऊपर का एलिमेंट डिलीट करना है, जो कि इस केस में हमने किया, तो हमें उस एलिमेंट को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। हमें बस टॉप की वैल्यू 1 से डिक्रीज करने की जरूरत है। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई एल्स में हम लिखेंगे टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमने टॉप की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर दी। इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर का ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट ऑटोमेटिकली वैसे ही डिलीट हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, एंड द ट्विस्ट इज कि हमने भले एक एलिमेंट डिलीट तो कर दिया, हमने एक एलिमेंट पॉप तो कर दिया, बट हमें बताना तो पड़ेगा कि हमने कौन सा एलिमेंट पॉप किया है, राइट? तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे राइट Z as the deleted एलिमेंट। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि Z क्या है? Z वो वेरिएबल है जिस वेरिएबल के अंदर हमने वो एलिमेंट डाला था जिस एलिमेंट को हम डिलीट करने वाले हैं, डिलीट करने से पहले। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई उस एलिमेंट को डिलीट करने से पहले हम उस एलिमेंट को इस Z नामक वेरिएबल के अंदर डालेंगे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम यहां पे लिखेंगे Z इज इक्वल टू X टॉप। X स्टैक का नाम है, तो स्टैक का टॉप यानी कि बेसिकली ये एलिमेंट पहले Z के अंदर डालो, उसके बाद इस एलिमेंट को डिलीट कर दो और फिर राइट करो Z एज द एलिमेंट विच इज डिलीटेड, यानी कि Z एज द डिलीटेड एलिमेंट बेसिकली। ठीक है, तो ये पॉप का बेसिक लॉजिक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच।